लाहौर का हल्का NA-128 एक और दिलचस्प हल्का लाहौर का। और लाहौर का ये हल्का दिलचस्प इसलिए भी है कि यहां पर पीटीआई वो फार्मूला इस्तेमाल करने जा रही है जो हमें पाकिस्तान के कई और हल्कों में नजर आ रहा है। वो फार्मूला क्या है? वकीलों को आगे लाने का, वकला को अपना उम्मीदवार बनाने का, क्योंकि वकला को उस तरीके से तंग करना इतना आसान नहीं होता जितना आसान किसी वर्कर को, किसी रवायती सियासतदान को, ऐसा सियासतदान जो बिजनेस में भी है या जिसका कुछ जमीनें हैं, प्रॉपर्टी के लेन देन के मामलात हैं, ऐसे सियासतदान को उम्मीदवार के तौर पर तंग करना आसान होता है, लेकिन किसी वकील को तंग करना इतना आसान काम नहीं होता। पीटीआई मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, खास तौर पर पंजाब, ये जो सेंट्रल पंजाब है, नॉर्दर्न पंजाब है, यहाँ पर और केपीके में यही फार्मूला अपना रही है। अब लाहौर में जो हल्का NA-128 है, यहां पर भी जो कागजात नामजदगी पीटीआई की तरफ से जमा कराए हैं जिन अफराद ने, उनमें सलमान अकरम राजा का एक नाम है और इसके साथ साथ शफकत महमूद ने भी कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। अब इस हल्के को दिलचस्प क्यों कहा जा सकता है जो NA-128 का हल्का है? ये दिलचस्प इसलिए है कि इस हल्के में ये वाहिद हल्का था 2013 का कौमी असम्बली का कि जहां से पीटीआई ने सीट निकाली थी और शफकत महमूद कामयाब हुए थे। इस हल्के का जो लोग लाहौर में रह रहे हैं वो जानते हैं, जो लाहौर में नहीं रहते उनके लिए, कि ये हल्का लाहौर के ऐसे इलाकों पर मुश्तमिल है जिनको मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, बल्कि पॉश इलाके भी कहा जाता है। इस हल्के में आते हैं गुलबर्ग के इलाके आते हैं, इसमें फैसल टाउन के इलाके आते हैं, इसमें जोहर टाउन के इलाके आते हैं, इसमें गार्डन टाउन के इलाके आते हैं। यानी ये ऐसे इलाके हैं जो पोश इलाके कहलाते हैं। पढ़े लिखे अफराद भी यहाँ पर हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास भी यहाँ पर है। तो ये इस तरह का इलाका है। यहाँ पर पीटीआई का जो पैगाम है, मैसेज है, या इमरान खान की जिस तरह की पॉलिटिक्स रही है, इमरान खान का जिस तरह का करिश्मा रहा है, वो इन जो मैंने ये इलाके लाहौर के बताए, इन इलाकों में बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी रही है इमरान खान की। यही वजह है कि 2013 में इमरान खान अपनी सीट लाहौर से हार गए थे, जो अयाज सदिक के मुकाबले में इलेक्शन लड़े थे। और वहां पर जो अयाज सदिक का हल्का था वो कुछ इलाका शहरी इलाके के साथ साथ वो कुछ पुराना भी इलाका था, सदर के इलाके थे, आरे बाजार वगैरह और इस तरह के इलाके थे जो इन इलाकों के मुकाबले में, यानी जिनको पोश नहीं कहा जा सकता। तो वहां से इमरान खान इलेक्शन हार के थे अयाज सदिक के मुकाबले में। बेशक बाद में फिर वो 35 पंचर का जो इल्जाम लगा पीटीआई की तरफ से और कहा गया कि लाहौर की इस सीट पर भी धांधली हुई है, अयाज सदिक धांधली की वजह से जीते हैं। खैर 2013 में जब शफकत महमूद यहां से वाहिद सीट लेकर कामयाब हुए, उसके और नून लीग हारी, यहां से वाहिद सीट थी ये। उसके बाद फिर 2014 में भी, 2018 में भी हम देखते हैं कि पीटीआई ने जिन 4 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी लाहौर से 2018 के इंतखाबात में, उनमें एक खुद इमरान खान थे, एक हमाद अजहर थे, एक खोखर साहब की सीट थी और चौथी सीट जो है वो शफकत महमूद की थी। शफकत महमूद फिर कामयाब हुए थे। अब यहां पर यह समझना दिलचस्प है कि शफकत महमूद का चूंकि बैकग्राउंड है ब्यूरोक्रेसी का, ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड है, खालिस्तान बिल्कुल जो डीसी कमिश्नर की एक मेंटालिटी होती है, प्लस ये कि ये एक जमाने में कभी बेनजीर के करीब रहे, उसके बाद फिर जनरल परवेज मुशर्रफ के भी करीब रहे और 2011 के बाद इन्होंने पीटीआई ज्वाइन की। शफकत महमूद का अवामी सियासत से कोई लेना देना नहीं है, कतई तौर पर कोई लेना देना नहीं है। यह बात इसलिए वसूख से कही जा सकती है कि मेरा अपना ताल्लुक जो है वो लाहौर के जिस हल्के से है, यानी मैं पिछले 23-24 साल से लाहौर के जिस हल्के में मुकीम रहा हूं वो शफकत महमूद साहब का ही हल्का है जिसको अब NA-128 कहा जाता है। तो इस वजह से मैं प्राइमरी सोर्स के तौर पर यह बात कह रहा हूं कि शफकत महमूद की उस तरीके से वो अपने आप को अवाम के साथ नहीं जोड़ते। अपने आप को गली मोहल्ले में उतर के आम कारकुनों से बातचीत करना, आम कारकुनों के साथ बैठना उठना खाना पीना, ये शफकत महमूद नहीं करते। शफकत महमूद थोड़ा सा जरा फासले पर रहते हैं। शफकत महमूद 2 मरतबा जो कामयाब हुए हैं 2013 में और 2018 में, ये खालिस्तान इसलिए था इमरान खान की वजह से। इसमें शफकत महमूद की अपनी पर्सनालिटी का कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि मैंने कहा कि जो ये इलाके थे, मॉडल टाउन, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, जोहर टाउन के, ये गुलबर्ग के इलाके थे, यहां पर इमरान खान की पॉपुलरिटी की वजह से शफकत महमूद जीते। अब शफकत महमूद हम जानते हैं काफी अरसे से पीटीआई में एक्टिव नहीं है,
यानी खास तौर पर 9 मई के वाकयात में तो बिल्कुल नहीं, उससे पहले भी शफकत महमूद जो है वो पीटीआई के अंदर उस तरीके से सामने नहीं आए मीडिया पर या जलसे जुलूस या इवन धरनों वगैरह में भी कहीं नजर नहीं आए जिस तरह पीटीआई के बाकी कई लीडर्स नजर आए। खामोश रहे, अलग थलग रहे, बल्कि इनके बारे में ऐसी इतलात भी आ रही थी कि ये कोई मुफाहमत कराने की कोशिश पे लगे रहे इमरान खान की स्टैब्लिशमेंट के साथ। बिल्कुल पैसिव रहे, डिटैच रहे पीटीआई के वर्कर्स के साथ, पीटीआई के लीडर्स के साथ। पीटीआई पर जो मुश्किल टाइम आया उस वक्त भी शफकत महमूद कहीं नजर नहीं आए। तो यही वजह है कि इस मरतबा सलमान अकरम राजा साहब को मैदान में उतारा गया है। शफकत महमूद ने भी कागजात ले ली हैं, अब हतमी फैसला जारी बात है इमरान खान करेंगे कि इस सीट पर NA-128 पर सलमान अकरम राजा को हतमी टिकट जारी किया जाए। पीटीआई का है शफकत महमूद को। सलमान अकरम राजा साहब एक प्रोफेशनल वकील हैं, प्रोफेशनल वकील जो बिल्कुल अब से कुछ अर्सा पहले तक जिनकी कोई वाज़ेह पॉलिटिकल टिल्ट नहीं था, यानी नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, हम ये नहीं कर सकते जी वाज़ेह टिल्ट वाले रुझान वाले वकील थे, ऐसा नहीं था। लेकिन अब उनका रुझान वाज़ेह हो चुका है बिल्कुल पीटीआई की तरफ। इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है सलमान अकरम राजा का, यानी कोई इलेक्शन नहीं लड़े इससे पहले, फर्स्ट टाइम होगा अगर इन्हें टिकट मिलता है तो। और सलमान अकरम राजा को सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि वो NA-128 की सूरत में ऐसी सीट से पीटीआई का टिकट होल्ड करेंगे कि जो सीट ऐसे इलाकों पर मुश्तमिल है जहां इमरान खान और पीटीआई की लाहौर में सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी हम कह सकते हैं है। तो शायद सलमान अकरम राजा के लिए यह सीट विन करना इतना मुश्किल ना हो, बल्कि बहुत आसान काम हो। जहां तक अब धांधली का ताल्लुक है या इंतखाबात में जोर जबरदस्ती का ताल्लुक है, तो जो बिल्कुल शहरी इलाके होते हैं, खास तौर पर लाहौर के शहरी इलाके, यहां पर इलेक्शन से पहले प्री पोल रिगिंग तो की जा सकती है कि आप वोटर्स के नाम आगे पीछे कर दें, फरिश्तों के नाम चेंज कर दें, जो पीटीआई के हामी वोटर्स हैं उनका नाम फरिश्त से निकाल दें, या पोस्ट भी रिगिंग हो सकती है। लेकिन ड्यूरिंग पोलिंग डे वोटिंग करना, रिगिंग करना इतना आसान काम नहीं होता जिस तरह दही इलाकों और कस्बात में तो होता है कि बक्स पकड़ लिए और वोटिंग बक्स खुद से वोटिंग शुरू कर दी। वहां तो कदरे काम आसान होता है जो कस्बे, टाउन, छोटे शहर, देहात होते हैं। लेकिन इन इलाकों में इलेक्शन के रोज जब पोलिंग हो रही हो तो धांधली करना कोई इतना आसान काम नहीं होता। हाँ, पोलिंग के बाद यानी काउंटिंग के दौरान धांधली की जा सकती है या फिर पोलिंग से पहले कोई गड़बड़ की जा सकती है। सबसे बड़ा सबूत के इलाकों में धांधली करना इतना आसान काम नहीं होता। 2002 में मुशर्रफ के जो इंतखाबात हुए थे, जो बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के खिलाफ और मुस्लिम लीग नून को शिकस्त देने पर एजेंसियां और तमाम उस वक्त के रियासती इदारे तुले बैठे थे, उसके बावजूद लाहौर से अक्सरियत जो है वो नून लीग की रही थी और उसके बाद पीपल्स पार्टी जीती थी। काफ लीग यहाँ बमुश्किल 2-3 सीटें ले पाई थी। तो ये है इस हल्के की डायनामिक्स NA-128 लाहौर की। दिलचस्प हल्का, लेकिन सलमान अकरम राजा यहां से मुमकिन तौर पर उतरे तो पीटीआई के लिए ये लाहौर का हम कह सकते हैं कि काफी सिक्योर हल्का है। यहां पीटीआई के जीतने के वाज़ेह इम्कानात हमें नजर आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको NA-128 लाहौर के हवाले से किया गया वीलॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।